नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पाकिस्तान में दिसंबर में एक हिंदू संत की 1 सदी पुरानी समाधि को मुसलमानों की दंगाई भीड़ ने तहस नहस कर दिया था। इस पवित्र स्थल पर ऐसा दूसरी बार हुआ है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के उत्तर पश्चिम में स्थित करग जिले के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो श्री परमहंस जी महाराज की समाधि के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ करें। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। वहीं इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने 8 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। इस घटना के सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकी में 350 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने जिस तरह इस मामले में सख्ती दिखाई है, वो भारत सरकार के उस पर दबाव डालने का नतीजा है। गौरतलब है कि भारत ने मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया था और इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया था। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार क्षतिग्रस्त मंदिर और समाधि का जल्द से जल्द पुनर्निर्माण कराएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने मंदिर को हुए नुकसान के आकलन के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, लेकिन इस मामले से देश का हिंदू समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 2% से कम है। हिंदू समुदाय पाकिस्तान का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन समुदाय का कहना है कि देश में 90 लाख से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की अधिकतर आबादी सिंध प्रांत में रहती है। वो अतिवादियों द्वारा परेशान किए जाने की अक्सर शिकायत करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये कानून पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसे अब मोदी सरकार लागू कर रही है। एक तरफ तो इमरान खान की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करती है, उन पर अत्याचार करती है, और दूसरी तरफ जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई शरणार्थियों को अपने देश की नागरिकता देने के लिए CAA कानून बनाता है, तो सबसे ज्यादा मिर्ची भी पाकिस्तान को ही लगती है। वो भी तब जबकि नागरिकता संशोधन कानून के तहत किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाती, बल्कि इस कानून के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है। यानी पाकिस्तान चाहता है कि वो यूं ही लोगों पर अत्याचार करता रहे और भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे। पाकिस्तान वो देश है जहां हिंदुओं के लिए पूर्वाग्रह बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। 1997 में श्री परमहंस जी महाराज की समाधि पर पहला हमला हुआ था, जिसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद से हिंदू समाज के लोग इसके पुनर्निर्माण में लगे हुए थे। इसी प्रक्रिया में इस समुदाय ने समाधि से जुड़े घर को खरीदा था और हिंदू श्रद्धालुओं के विश्राम स्थल के रूप में इस जगह की मरम्मत का काम चल रहा था। इससे स्थानीय मुसलमानों में गुस्सा था कि हिंदू समाज इस मंदिर का विस्तार कर रहा है। इसके खिलाफ दिसंबर में निकाली गई एक रैली अचानक दंगाई भीड़ में तब्दील हो गई। ये रैली 30 दिसंबर को आयोजित की गई थी और इसका नेतृत्व स्थानीय मौलवी मोहम्मद शरीफ कर रहे थे, जिनका संबंध धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम से है। ये वही मौलवी हैं जिन्होंने 1997 में हुए हमले का नेतृत्व किया था। चश्मदीदों का कहना है कि मौलवी ने रैली में शामिल होने वाले लोगों को उकसाया और फिर भीड़ ने हथौड़ों से समाधि की दीवार को तोड़ दिया और उसमें आग लगा दी। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक आयोग ने जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें बताया गया है कि इस दौरान कीमती चीजों को नुकसान पहुंचाया गया। इनमें बर्मा की सागवान की लकड़ी के सुंदर दरवाजे और खिड़कियां शामिल थी। साथ ही हिंदू संत की समाधि के सफेद संगमरमर के पत्थरों को नुकसान पहुंचाया गया।
रिपोर्ट कहती है कि पूरी तस्वीर एक बड़ी तबाही को दिखाती है। हालांकि इस रैली के दौरान समाधि के पास पुलिस और सुरक्षा गार्ड भी थे, लेकिन वो दंगाई भीड़ को रोकने में नाकामयाब रहे। हमले के बाद पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने कहा कि वो दंड के भाव से बचकर चले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्म का कारण बनी है। इस मामले में मौलवी मोहम्मद शरीफ समेत 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 92 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें ड्यूटी पर रहे एसपी और डीएसपी भी शामिल हैं। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि घटनास्थल पर 92 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कायरता और लापरवाही दिखाई। समाधि पर उस समय कोई भी हिंदू व्यक्ति नहीं था, क्योंकि उस जगह पर धार्मिक यात्रा के दौरान ही श्रद्धालु आते हैं और वहां कोई रहता नहीं है। इस वजह से इस घटना में ना कोई घायल हुआ और ना ही किसी की जान गई। खैबर पख्तूनख्वा के टेरी गांव में इस समाधि का निर्माण 1919 में किया गया था। श्री परमहंस जी महाराज के भक्त पाकिस्तान के साथ साथ भारत और दुनिया के कई हिस्सों में हैं। इस गांव में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहा करती थी, जो व्यापार करती थी और कर्ज दिया करती थी। इस इलाके में हिंदू और मुसलमान एक मिली जुली संस्कृति में रहा करते थे। श्री परमहंस जी महाराज दिल से कुरान को जानते थे और अपने मुस्लिम अनुयायियों को किताब से आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे। हिंदुओं ने ही इस समाधि का निर्माण कराया था, लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद टेरी गांव से हिंदू आबादी अपनी संपत्तियां छोड़कर भारत चली गई। सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया, जिसने इन संपत्तियों का रख रखाव किया और कभी कभार श्रद्धालु इस समाधि के दर्शन के लिए आते रहे। समाधि से जुड़ी संपत्ति का रखरखाव हिंदू संत के अनुयायियों ने किया, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन यहाँ का रखरखाव जारी रखा। 1960 में इस समाधि की देखभाल करने वाले शख्स की मौत हो गई और उसके बेटों ने इस जगह को 2 स्थानीय मुस्लिम परिवारों को बेच दिया। इसके बाद इस समाधि तक श्रद्धालुओं का आना काफी मुश्किल भरा हो गया, क्योंकि उन्हें यहाँ तक आने के लिए 2 घरों से आना होता था, जो कि एक परिवार की निजता का भी मामला था। 1990 के मध्य में हिंदू समुदाय ने समाधि तक जाने के लिए एक घर को खरीद लिया, लेकिन यह खरीद ऐसे समय पर हुई थी जब पाकिस्तानी सरकार में स्थानीय मुस्लिम मौलवियों की पकड़ थी। 1996 में जब मौलवियों को घर खरीदने की खबर का पता लगा, तो मौलवी मोहम्मद शरीफ ने हिंदू समुदाय को अमेरिका और भारत का एजेंट घोषित कर दिया और मंदिर को तोड़ने के लिए एक भीड़ का नेतृत्व किया। इस तबाही के बाद कई कोर्ट केस हुए, जो 2015 तक चलते रहे, जिसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और समाधि के पुनर्निर्माण के लिए कहा। हालांकि ये 2 घरों के बीच बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा था। इसके बाद स्थानीय सरकार पुनर्निर्माण के लिए फंड देने में लगातार देरी करती रही। आखिरकार हताश होकर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने अपने खर्चे से समाधि को दोबारा बनवाया और वहां तक जाने के लिए सड़क को चौड़ा करवाया। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में आगे क्या होगा। समाधि को दोबारा बनाने के आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को हमले के दौरान ड्यूटी पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। स्थानीय पुलिस के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि हमला होने की आशंका है, लेकिन किसी ने भी मौलवी के खिलाफ जाना ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में विकास के बावजूद हमारे राज्य की नीति में मौलवी अभी भी प्रासंगिक है। अगर हम उनके रास्ते में आते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हमें जब तक कि साफ निर्देश ना हो हम कुछ नहीं करते। इसी वजह से वो बड़ा कदम उठाते हैं। हिंदू समुदाय के सदस्यों का कहना है कि सिर्फ समाधि को दोबारा बना देने से सद्भाव कायम नहीं हो जाएगा। शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव से इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि वर्तमान पाठ्यक्रम गैर मुस्लिमों के प्रति निष्ठुर बनाता है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय का मानना है कि ये सिस्टम की नाकामी है कि एक स्थानीय मुद्दा जिसे कानून और संविधान के जरिए आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन गया। दिसंबर में समाधि पर हमले से 1 सप्ताह पहले पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अधिकार आयोग की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार में सुधार की जरूरत है। हमले के बाद आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि अभी भी लंबा रास्ता तय किए जाने की जरूरत है। अब गैर मुस्लिमों के साथ पाकिस्तान का बर्ताव
कब और कैसे सुधरेगा, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती दिखाने का महज दिखावा भर ही करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।